हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक बिगनर भी यूज़ कर सकता है, यानी कि अगर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो भी आप एक चार्ट को देख करके एक इंट्राडे ट्रेड इसके अकॉर्डिंग अगर आपको मिलता है तो बड़ी मूव के लिए आप इंट्राडे ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो इसमें मुझे सबसे पहले सिर्फ दो इंडिकेटर यूज करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मुझे क्या लेना होगा, ईएमए। ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि 15 मिनट का मैं चार्ट लगाऊंगा। जो मेरा चार्ट का कैंडल कैंडल का टाइम फ्रेम होगा वो 15 मिनट का होगा इसमें, यानी कि एक कैंडल जो होगी वो 15 मिनट की होगी। नेक्स्ट ईएमए मुझे लगानी है, यानी कि 9 ईएमए, यानी कि 9 कैंडल्स के अकॉर्डिंग एक लाइन आपको चार्ट पे दिखेगी। ये आपकी 9 ईएमए यानी कि 9 कैंडल का मूवमेंट को लेकर के ये चलती है साथ में अपने। तो ये आपकी 9 ईएमए के अकॉर्डिंग एक कैंडल लग गई है। उसके बाद आपको एक ईएमए लगानी है जो कि आपकी रहेगी 50 ईएमए प्लस 200 ईएमए, यानी कि जो आपको ये ईएमए दिख रही है ये आपकी जो ईएमए है वो ये 50 ईएमए है, यानी कि 50 कैंडल्स की मूव के अकॉर्डिंग ये चलती है। जब भी आप देखोगे 9 ईएमए 9 कैंडल्स की मूव के अकॉर्डिंग चलती है ये। और ये जो नीचे आपको दिख रही है ये 200 ईएमए, यानी कि लास्ट 200 कैंडल्स की मूव के अकॉर्डिंग चलती है। जब भी ये आपको दूर दिखेगी 9 ईएमए, यानी कि 9 कैंडल तो आपको चिपक के चलेगी बिल्कुल साथ में। 50 कैंडल का जो होगा वो 50 ईएमए का आपका वो थोड़ा सा लग के चलेगा, ना ज्यादा दूर होगा ना ज्यादा पास होगा। 200 ईएमए आपकी थोड़ा दूर चलती है, यानी कि ये मूव बड़ी मूव के अकॉर्डिंग या आपका सपोर्ट के अकॉर्डिंग चलती है आपकी। इसके साथ जो मुझे रखना है वो मुझे रखना है डीएमआई, यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। ये भी एक आपका इंडिकेटर है। आप इंडिकेटर में जाकर के यहाँ पे आप टाइप करोगे, इस पे आप टाइप करोगे तो आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। अब एक चीज आती है कि मैं किसी भी चाहे मैं investing.com या tradingview.com पे अगर कोई भी इंडिकेटर लगाता हूं तो 3 से ज्यादा इंडिकेटर फ्री चार्ट पे अलाउ नहीं करता है। लेकिन वो मैं 3 से ज्यादा इंडिकेटर, यहाँ पे मैंने 3 से ज्यादा इंडिकेटर यानी कि 4 इंडिकेटर लगाए हुए हैं, यानी कि एक 9 ईएमए लगाई हुई है, एक 50 ईएमए लगाई हुई है, एक 200 ईएमए और एक डीएमआई, ये 4 हो गए हैं टोटल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ईएमए एक इसको यहाँ पे आपको दिखेगा 20, 50, 100 और 200। इस पे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं सेटिंग पे जाऊंगा और यहाँ पे ये भी साथ में होगा, यानी कि 20, 50, 100, 200, यानी कि मैंने 20 को और 100 को हटा दिया यहां से और 50 को और 200 को साथ में रख के ओके कर दिया है। और इसका कलर मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। डीएमआई आपका क्या है, डीएमआई आपका जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे आप सेटिंग पे जाके इसका कलर चेंज कर सकते हो। मैंने एडीएक्स लाइन है, एडीएक्स लाइन को मैंने ब्लू किया हुआ है। प्लस डीआई है जो आपकी पॉजिटिव मूवमेंट को बताती है, वो आप उसको मैंने ग्रीन किया हुआ है। जो नेगेटिव मूवमेंट को बताती है उसको मैंने रेड किया हुआ है और इसको बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली मुझे क्या देखना है, मुझे इसमें 15 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा एक ऐसी कैंडल मुझे ऐसी मूव देगी जो कि प्रीवियस सपोर्ट के अकॉर्डिंग सीधा 200-300 पॉइंट की अपसाइड की या डाउन साइड की मूव मुझे मिलेगी। यानी कि इसमें क्या होगा, 9 ईएमए और नीचे क्या आपका 15 सपोज। तो 9 ईएमए आपकी चल रही है, नीचे 50 ईएमए चल रही है। एक ऐसी कैंडल, सिंगल कैंडल आपकी 9 ईएमए से 50 ईएमए को डाउन साइड पे क्लोज कर देती है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सेल करना है। ये मुझे सेल का इंडिकेशन मिलेगा, उसके साथ में डाउन साइड में डीएमआई से कंफर्मेशन लूंगा। सेकंड कंफर्मेशन मेरा जो होगा, यानी कि ब्लू लाइन अगर नीचे है और रेड लाइन ऊपर है और आपका जो एडीएक्स लाइन है वो राइजिंग में होगी। सपोज यहां पे आपको नहीं मिल रहा है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन होगा अगर नीचे 9 ईएमए है, ऊपर 15 है और ये एक सिंगल कैंडल में अपसाइड पे ग्रीन कैंडल ने क्लोज दे दिया, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूं। यहाँ पे अगर मैं बाय करूंगा तो सब प्रीवियस सपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने टारगेट लगाया और स्टॉप लॉस मुझे ज्यादा बड़ा नहीं लगाना है इसमें। स्टॉप लॉस मुझे उसी कैंडल के या उससे, अगर वो कैंडल छोटी होती है तो उससे प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग, सपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस में लगाऊंगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहने वाला है, लेकिन टारगेट मैं यहाँ पे बिग अचीव कर सकता हूँ, जो कि मुझे टारगेट मिला भी है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि 9 ईएमए से 15 ईएमए को अपसाइड पे इसने काट दिया है यहाँ पे।
अपसाइड पे क्रॉस कर दिया है, यानी कि एक ही कैंडल नीचे 9 EMA में भी टच है और 15 EMA में भी टच है। तो यहाँ पे मेरी बाइंग की पोजीशन बनेगी। मैं डाउन साइड पे देखूंगा तो डाउन साइड पे अगर मैंने देखा तो ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है, रेड लाइन नीचे जा रही है, यानी कि पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है, नेगेटिव मूवमेंट डाउन जा रहा है, और एडीएक्स लाइन भी राइजिंग पे आ गई। तो मेरे को सेकंड कंफर्मेशन मिल गया। यहाँ पे मेरे बहुत अच्छी बाय साइड की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे मैं बाय कर सकता था। तो ये मुझे एक बाय साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिली। अब सेम कंडीशन में अगर और कहीं पे देखता हूं तो मैंने ये आपका सपोज अगर मैं ये कैंडल रेड कैंडल मुझे मिली जिसने 50 EMA को काट दिया। अब यहाँ पे ये छोटी कैंडल है, मैंने क्या बोला, जैसे प्रीवियस सपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो इससे पहले मेरा प्रीवियस सपोर्ट जो निकल के आएगा, या तो मैं ये लगा सकता हूं, ये मेरा प्रीवियस सपोर्ट निकल के आएगा। यहाँ पे मैंने सेल किया, यहाँ पे अगर मैंने देखा तो एडीएक्स लाइन आपकी राइजिंग में है थोड़ा सा। उसके बाद आपका जो प्लस डीआई है वो आपका पॉजिटिव मूवमेंट ऊपर है, नेगेटिव मूवमेंट नीचे है, और यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है, और जो मैं टारगेट लेके चलूंगा वो मैं सपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं टारगेट लेके चलता हूं तो उसके अकॉर्डिंग भी काफी अच्छी मूवमेंट इसने डाउन साइड पे दी है। लगभग 300 पॉइंट के 250 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट इसने दी है, यानी इंट्राडे के अंदर। अगर मैं और भी आगे चलता हूं इसमें तो मैं और भी मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करता हूं। ये यहां पे आपका एक ही कैंडल ने, सॉरी ये आपका नेक्स्ट कैंडल का है, इसके साथ में अगर मैं प्रीवियस देखता हूं कोई ये यहाँ पे नीचे आपका 9 डेज की 9 EMA चल रही है, ऊपर आपकी 50 चल रही है। मैंने बताया आपको प्लस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने अपसाइड पे काटा इसको और ऊपर क्लोज दे दिया। स्टॉप लॉस मैं लगभग ये रखूंगा। टारगेट मैं क्या रखूंगा, नेक्स्ट सपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं टारगेट रखता हूं तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए, लगभग इस लेवल के आसपास मेरा टारगेट होना चाहिए। ये मेरा टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग टारगेट रखता हूं तो मेरा ये कंप्लीट टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे। अब मैं डाउन साइड पे अगर मैंने वहां पे पोजीशन बनाई है तो मैं नीचे से भी कंफर्मेशन अगर मुझे लेना है तो इसके साथ अगर मैं कंफर्मेशन ले रहा हूं तो ये चीज आपका ग्रीन प्लस डीआई ऊपर को काट रहा है, नेगेटिव डीआई नीचे काट रहा है, और एडीएक्स लाइन भी हल्की सी राइजिंग फॉर्म में है। यहाँ पे मुझे डबल कंफर्मेशन मिला और मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। ऐसा ही मैं सिर्फ ये बैंक निफ्टी में ही नहीं कर सकता हूं, ये मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे भी कर सकता हूं। सपोज मैं यहां पे लेता हूं एचडीएफसी बैंक, सेम मुझे वही इंडिकेटर्स यूज करने हैं। बैंक एचडीएफसी बैंक का चार्ट अब मैं अगर देखता हूं यहां पे तो सामने ही अगर आप देखोगे तो यहां पे एक बड़ी सी कैंडल, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर इतनी बड़ी कैंडल मुझे दिखेगी, डाउन साइड पे जो चल रही है 9 EMA चल रही है, अपर साइड पे जो चल रही है वो आपकी 50 EMA चल रही है। नीचे मैंने एडीएक्स को देखा, ग्रीन प्लस डीआई अपर साइड पे जा रहा है, माइनस डीआई नेगेटिव जा रहा है, और आपका एडीएक्स लाइन अप साइड पे जा रही है। तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। कैंडल की क्लोज होने का वेट करना है, चलती हुई कैंडल पे एक जंप नहीं करना है। यहाँ पे अगर मैंने बाय किया तो मैं प्रीवियस सपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर टारगेट रखता हूं तो प्रीवियस सपोर्ट मेरा सीधा फर्स्ट सपोर्ट लगभग ये निकल के आ रहा है 1500 के राउंड का, और मेरी बाइंग लगभग कहां पे हुई है, अगर मैं इंट्राडे के लिए भी कर रहा हूं तो भी मेरा फर्स्ट सपोर्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। फर्स्ट सपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट टारगेट डन हो गया यहाँ पे, सेकंड के अकॉर्डिंग भी सेकंड टारगेट भी डन हो गया उसके अकॉर्डिंग। तो सपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं टारगेट लेता हुआ चलूंगा इस पे। एक सिंगल कैंडल के अकॉर्डिंग ही मुझे काम करना है, यानी कि एक अकेले कैंडल ही दोनों को एक साथ काटनी चाहिए, या तो टच होनी चाहिए, एटलीस्ट डाउन साइड पे टच होनी चाहिए दोनों ईएमए के ऊपर। अगर मैं इस मूवमेंट को पकड़ता हूं यहां पे, अगर मैं इसको देखता हूं, ये ग्रीन कैंडल 9 EMA 50 EMA क्रॉस कर दिया, अपसाइड पे क्लोज दे दिया। ये सेम कंडीशन आपका प्लस डीआई अपसाइड पे, नेगेटिव डीआई डाउन साइड पे, और एडीएक्स लाइन आपकी रेगुलर बेसिस पे है। तो यहां पे आपने क्या किया, बाय, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वही सेम मैं सपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखता हूं तो सपोर्ट मेरा नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है 1482 के राउंड, यानी कि इस लेवल के राउंड, और मेरी बाइंग कहां पे हुई है,
बाइंग मेरी हुई है इस लेवल के अराउंड, यानी कि लगभग मेरा जो टारगेट निकल के आएगा वो लगभग 30 पॉइंट्स का टारगेट, यानी कि 2% का इंट्राडे में मैंने टारगेट की मूवमेंट, यानी कि एक इस स्ट्रेटजी से आप इंट्राडे की बड़ी मूव पकड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।